इस्लाम ने खत्म किया। सही मुस्लिम की हदीस है, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है कि जब मैं हालत हैज में होती, जब मुझे हैज का खून आता और मैं बर्तन के किस जगह पर मुंह लगाकर पानी पीती, फिर अल्लाह के रसूल को वो बर्तन पेश करती, अल्लाह के रसूल भी उसी जगह पर मुंह रखकर पानी पीते। ये कौन बयान कर रही है? हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान कर रही है। यानी इस्लाम ने दुनिया की इंसानियत को ये पैगाम दिया, ऐ इस्लाम के ऊपर एतराज करने वालों, इस्लाम के ऊपर उंगली उठाने वालों, इस मुसलमान औरतों के बारे में तरह-तरह के प्रोपेगेंडा रचने वालों, कान खोलकर सुन लो। इस्लाम ने ये पैगाम दिया कि अगर तुम्हारी बीवियां हालत हैज में हो तो तुम अपनी बीवी के पास सो भी सकते हो, उसके साथ बातचीत भी कर सकते हो, हर उसके साथ कर सकते हो, लेकिन सिर्फ उसके साथ जिमा नहीं कर सकते। ये पैगाम इस्लाम ने दिया। आज हम इस्लाम के ऊपर तुम उठाते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, क्योंकि इस्लाम ही तो है जिसने औरतों का मकाम बढ़ाया। जनाब, तुम्हारे आका ने 2014 के बाद नारा लगाया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन इस्लाम ने तो 1400 साल पहले नारा लगाया कि बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी बचाओ। 2014 के बाद नारा लगाकर आज तुम ये कहते हो कि मुसलमान जो है औरतों के ऊपर जुल्म कर रहा है, मुसलमान औरतों के ऊपर अन्याय कर रहा है, इस्लाम औरतों का हक दबाया है। मेरे प्यारे साथियों, जरा सोचिए 1400 साल पहले क्या होता था। बेटी घर में बेटी पैदा होती, बाप जिंदा जमीन के अंदर गाड़ देता, दफन कर देता। आप भी कहेंगे मौलाना साहब ये बात तो हम लोग तो इससे पहले भी सुने, बहुत सारे उलमाओं की जबान से हमने सुना है कि जब उस जमाने में जब बेटी पैदा होती तो बाप जिंदा जमीन के अंदर दरगोर कर देते, दफन कर देते, गांठ कर देते। क्या इस बात का सच्चाई है? ऐसा तो नहीं हो सकता। ये अजीब सा लगता है ना, ये बात हमारे दिल में खटकती है ना कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक बेटी पैदा हो और बाप उसको जिंदा जमीन के अंदर गांठ दे। मौलाना साहब, इसमें तो कुछ झोल है, दाल में कुछ काला है, अब सोच सकते हैं। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, अगर मैं ये कहूं कि हाँ ये 100% सत्य है, 100% सत्य है कि जब बेटी पैदा होती थी तो बाप जिंदा जमीन के अंदर गाड़ देता, अगर आपके अंदर अगर कुछ शक पैदा हो रहा है तो याद रखिए आप अपने ईमान का जायजा लीजिए। आपका ईमान अभी मुकम्मल नहीं हुआ है, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर इसका नक्शा खींचा है। वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल-उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम यतबारा मिनल क़ौमि मिन सूइ मा बुश्शिरा बिही अयुमसिकुहु अला हुनिन अम यदुस्सुहु फित-तुराब। ऐ लोगों, आज से 1400 साल पहले की बात है कि जब घरों में बेटियां पैदा हुआ करती थी, जब किसी बाप के घर में लड़की पैदा होती थी तो बाप का चेहरा गुस्सा से काला हो जाता था, बाप का चेहरा गुस्सा से काला हो जाता था, अपना चेहरा मोहल्ले के लोगों से छिपाया फिरता था ताकि लोग उसको ताना ना दें। मेरे प्यारे साथियों, फिर क्या होता, बाप जब लोगों के ताना सुनते टंगा जाता, जब लोगों के ताना सुनते परेशान हो जाता, आजीज जाता, तब क्या करता, अपनी ही बेटी को जिंदा जमीन के अंदर गाड़ देता। ऐसा नहीं होता, क्या होता, अगर कोई बाप अपने घर में पैदा होने वाली बेटी को अगर जिंदा रखना चाहता तो क्या करता, बेटी को ऊना ऊनी जुब्बा पहना दिया करता और ऊनी जुब्बा पहना कर उनको जंगल में ऊंटों को और बकरियों को चराने के लिए भेज दिया करता था। इमाम बगवी रहमतुल्लाह कहते हैं, अगर कोई बाप अपनी बेटी को जिंदा जमीन के अंदर गाड़ना चाहता, अगर कोई बाप अपनी बेटी को कत्ल करना चाहता तो वो क्या करता, जब उसकी बेटी 5 साल की हो जाती, जब उसकी बेटी 6 साल की हो जाती तो वो जंगल में जाता, जंगल में जाने के बाद गड्ढा तैयार करता, जब गड्ढा मुकम्मल हो जाता, जब गड्ढा पूरी तरीके से तैयार हो जाता, वो घर में आता, घर में आने के बाद बीबी से कहता कि बीबी बेटी को अच्छी तरीके से नहला दो। मैंने इमाम बगवी रहमतुल्लाह कहते हैं
कि बाप गड्ढा तैयार करके आता जंगल में। गड्ढा किस लिए तैयार किया जाता? क्योंकि कल बेटी को ले जाऊंगा और जिंदा जमीन के अंदर गाड़ दूंगा, किस्सा खत्म कर दूंगा। घर में आता बीबी, बेटी को नहलाओ। बीबी पूछती शौहर, अचानक ऐसी बात, बेटी को क्यों नहलाओ? शौहर कहता बीबी घर में जो अच्छा लिबास, जो अच्छा कपड़ा, जाओ बेटी को पहना दो। बीबी पूछती शौहर, जनाब बेटी को अच्छा लिबास पहना कर क्या करूं? बाप यानी जवाब देता, हस्बैंड जवाब देता कि बीबी आज बेटी को ले जाऊंगा उसके ननियाल नाना नानी से मिलाने के लिए ले जाऊंगा, दादा दादी से मिलाने के लिए ले जाऊंगा। बीबी क्या करती? बेटी को खुशी खुशी नहलाती, बेटी को खुशी खुशी लिबास पहनाती। नहलाने के बाद, लिबास पहनाने के बाद बाप बेटी से कहता, बेटी चलो मैं तुम्हें दादा दादी की आंख से मिला के लाता हूँ। बेटी भी मुस्कुराती और कहती, अब्बू जान बड़े दिनों से दादा दादी को नहीं देखा हूँ, अब्बू जान जब से पैदा हुआ हूँ नानी को नहीं देखा हूँ। चलिए चलिए मेरा भी दिल करता है, मेरी भी ख्वाहिश है, मेरी भी तमन्ना है कि नाना नानी से मिलकर आऊँ, दादा दादी से मिलकर आऊँ। चलिए चलिए मुझे भी लेकर चलिए। बेटी को मालूम नहीं कि ये मेरा बाप इंसान नहीं है, जानवर है। बेटी को भी मालूम नहीं है कि आज मेरा बाप मुझे ले जाएगा और ले जाने के बाद जिंदा जमीन के अंदर गाड़ देगा, जिंदा जमीन के अंदर दफन कर देगा। मासूम बेटी है, बेचारी है, उसे कुछ पता नहीं है। बाप क्या करता? बेटी को साथ में लेता और उस जगह पर पहुंचता, उस गड्ढे के करीब पहुंचता जहां पर उसने ये मंसूबा बनाया होता, जहां पर उसने ये सोचा होता किसी गड्ढे के अंदर में बेटी को दफन करूंगा। गड्ढे के पास पहुंचता, पहुंचने के बाद बाप बहुत ही प्यारे लहजे में कहता, बेटी गड्ढे की तरफ देखो। बेटी को मालूम नहीं, अनजान नहीं, बेअनजान होकर बेटी गड्ढे की तरफ देखने के लिए नजर झुकाती, सर को झुकाती। बाप क्या करता? पीछे से बेटी को धक्का दे देता और एक हाथ से दबोच देता और एक हाथ से जिंदा बेटी के ऊपर मिट्टी डालना शुरू कर देता। ये हालात थी मेरे भाई। इस हालात को किसने खत्म किया? और लोगों आज तुम ये कहते हो इस्लाम परानियां आई क्या है? जरा देखो इस्लाम आने से पहले एक बेटी को हत्या की जा रही है, एक बेटी को कत्ल किया जा रहा है। इस्लाम ने फरमाया, कुरान की आयत नाज़िल हो गई, इस्लाम का पैगाम आ गया, ऐ दुनिया वालों, ऐ बेटियों को कत्ल करने वालों, ऐ औलादों को कत्ल करने वालों, वो इदल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत। रब का फरमान आ गया, इस्लाम का फरमान आ गया, इस्लाम का हुक्म आ गया। वो लोगों, वो दुनिया वालों, अगर तुम अपनी औलादों को कत्ल करोगे, अगर तुम अपनी बेटियों को कत्ल करोगे, अगर तुम अपने बेटों को कत्ल करोगे, तो याद रखो कल क़यामत के दिन तुमसे सवाल किया जाएगा, कल क़यामत के दिन तुमसे पूछा जाएगा, कल क़यामत के दिन तुमसे आवाज़ किया जाएगा कि बताओ तुमने किसी जुर्म के बिना अपनी बेटी को कत्ल किया था। आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं, एक चीज बताकर चलता हूँ, सुनिएगा। ये बात सच है ना कि 1400 साल पहले बाप तो जमाना जाहिलियत, जमाना जाहिलियत के अंदर ऐसा होता था। बेटी पैदा होती थी तो बाप बेटी पैदा होने के बाद कत्ल करते थे। लेकिन आज हम तो मुसलमान इस्लाम ला चुके हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मानने वाले इस बात को जरा समझिएगा, तवज्जो के साथ इसको सुनिए कि 1400 साल पहले बेटी पैदा होने के 5 साल या 4 साल या 6 साल के बाद उसको कत्ल किया जाता था। लेकिन आज हम जैसा आप जैसा मुसलमानों का हाल तो ये है कि माँ के पेट में ही औलाद है, हम उसको ऑपरेशन के माध्यम से या दवाई के माध्यम से कत्ल कर देते हैं। मैं नहीं है